जय श्री विष्णु भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम कार्तिक मास महत्म कथा आपके लिए लाते हैं, उसी क्रम में आज हम आपके लिए अध्याय 11 लेकर आए हैं। अध्याय 11 में भगवान शिव माता पार्वती को कार्तिक मास की महिमा बताते हैं और बताते हैं कि इस मास में व्रत, उपवास और पूजन से व्यक्ति को असाधारण पुण्य प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में एक विशेष कथा आती है जो इस मास में की गई पूजा अर्चना के अद्भुत प्रभाव को दर्शाती है। आइए कथा को शुरू करते हैं। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम चित्रसेन था। वह राजा अत्यंत धर्मपरायण और दानशील था। एक दिन राजा चित्रसेन के नगर में एक साधु आए जो बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा ने उन साधु का स्वागत किया और उनसे धर्म, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में पूछा। राजा ने साधु से निवेदन किया, हे महात्मन, कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं और मेरा जीवन सार्थक हो जाए। साधु ने राजा को बताया कि कार्तिक मास का महत्व बहुत बड़ा है। इस मास में किए गए पुण्य फलों की प्राप्ति कई गुना होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साधु ने कहा, हे राजन, यदि आप इस मास में प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करेंगे, तुलसी के समीप दीप जलाएंगे और भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। साधु की बातों को सुनकर राजा चित्रसेन ने कार्तिक मास में पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, स्नान और भगवान विष्णु की उपासना करने का निश्चय किया। कार्तिक मास के दौरान राजा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठते, किसी पवित्र नदी में स्नान करते और फिर तुलसी के पास दीप जलाते। इसके बाद वह भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते और ध्यान मग्न रहते। कार्तिक मास के इस संकल्प को पूर्ण करने के बाद एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान विष्णु राजा से प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने जिस प्रकार श्रद्धा भाव से कार्तिक मास में मेरी उपासना की है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमने जो पुण्य संचित किया है उसके प्रभाव से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और जीवन के पश्चात तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। राजा चित्रसेन ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके पश्चात राजा ने अपने राज्य में भी सभी को कार्तिक मास के व्रत और पूजा अर्चना का महत्व समझाया और उन्हें इस पवित्र मास में भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए प्रेरित किया। कार्तिक मास के व्रत, स्नान और दीपदान का महत्व। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से देवी पार्वती को बताया कि कार्तिक मास में व्रत और स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के समीप दीप जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा से सभी कष्टों को दूर करते हैं। यह मास विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी आराधना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 11 में यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास का व्रत, उपवास और पूजन अत्यंत फलदायी है। इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि इस मास में पवित्रता, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सभी कष्ट समाप्त होते हैं और मनुष्य को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और उसे परलोक में उच्च स्थान प्राप्त होता है। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी और आगे कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। जय श्री हरि विष्णु।